नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश कुमार सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ ट्रस्ट और एनजीओ के संबंध में। और आज की जो जानकारी है वो 12 और एटीजी के रिन्यूअल से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2020 में न्यू प्रोविजन आया था ट्रस्ट और एनजीओ के संबंध में। प्रोविजन ये था कि जितने भी 12 और 80G में रजिस्टर्ड एनजीओ हैं या 1023C में अप्रूव्ड एनजीओ हैं 2020 से पहले, लॉ ने रिक्वायरमेंट ये बताई थी कि सभी एनजीओ जो एग्जाम्पशन क्लेम करते आ रहे हैं 1023C में या फिर 11-12 में, वो सभी एनजीओ एक बार फिर से री रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके लिए सीबीडीटी ने फॉर्म नोटिफाई किया था, फॉर्म 10A, और 1 अप्रैल 2021 से ये मैंडेटरी था कि विद इन ए पर्टिकुलर टाइम 12A और एटीजी में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन या 1023C में अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन री रजिस्ट्रेशन करा लें। री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक न्यू यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर वो सबको प्रोवाइड करेंगे विद न्यू सर्टिफिकेट। जिन इंस्टीट्यूशन ने री रजिस्ट्रेशन कराया उनको फॉर्म 10AC में सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया था, और प्रोविजन ये था कि जो नया सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैलिडिटी 5 सालों तक ही होगी। 5वें साल जब खत्म होंगे तो उसके एंड से 6 महीने से पहले दोबारा 12A और एटीजी का रिन्यूअल होगा। जो रिन्यूअल होगा उसके लिए फॉर्म नोटिफाई किया सीबीडीटी ने, फॉर्म 10AB, मतलब 10AB के थ्रू रिन्यूअल का एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे। साथ ही लॉ ने यह भी रिक्वायरमेंट डाला कि जो 1023C में अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हैं उनके भी 5 साल का सर्टिफिकेट दिया गया था उस समय, उनके 5 साल पूरा होने से 6 महीने से पहले फॉर्म 10AB के थ्रू रिन्यूअल का एप्लीकेशन फाइल करना जरूरी होगा। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं। If your trust NGO is having 12AB and ATG registration approval for the period of assessment year 2022-23 to assessment year 2026-27, then now it is due for the renewal before 30th September 2025। चाहे आप 12A में रजिस्टर्ड हैं, एटीजी में अप्रूव्ड हैं या 1023C में अप्रूव्ड हैं, आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अप्रूवल सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 टू असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए मिला हुआ है, तो आपको अब रिन्यूअल कराना है 30 सितंबर से पहले। रिन्यूअल जो कराएंगे फॉर्म 10B के थ्रू कराएंगे। जो आपको सर्टिफिकेट मिला था 2021 में री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, वो कुछ इस तरह था। फॉर्म 10AC में आपको सर्टिफिकेट मिला था, चाहे आप 1023C में अप्रूव थे, एटीजी में अप्रूव थे या 12A में रजिस्टर्ड थे। आप देखें यहाँ पॉइंट नंबर 8, असेसमेंट ईयर और ईयर्स फॉर विच द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड। उन्होंने बताया फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2022-23 टू असेसमेंट ईयर 2026-27।
5 साल कवर हो रहे हैं। तो ध्यान से देखें, तो असेसमेंट ईयर 2026-27 तक ये वैलिड है। तो 2026-27 जो असेसमेंट ईयर है, उसका जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है। लॉ ये मैंडेट करता है कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द 5th ईयर, 31 मार्च 2026 से 6 महीने से पहले, मीन्स 30 सितंबर 2025 से पहले रिन्यूअल का एप्लीकेशन फाइल करना होगा ऐसे सभी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को जिनके पास इस फॉर्म 10AC में सर्टिफिकेट है, 12A के लिए या 80G के लिए अप्रूवल है या 1023C के लिए अप्रूवल है। जब आप रिन्यूअल का एप्लीकेशन फाइल करने जाएंगे तो ये बातें आप ध्यान में रखिए। फॉर्म 10AB टू बी फाइल्ड सेपरेटली फॉर 12AB एंड 80G। 12AB के लिए अलग फॉर्म 10AB फाइल करेंगे। जब 12AB के लिए फॉर्म 10AB फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे और फिर उसे ई-वेरीफाई करेंगे, उसके बाद दोबारा फॉर्म 10AB आप फाइल करेंगे फॉर 80G अप्रूवल के लिए। जब आप फॉर्म फाइल करने जाएंगे तो आपको ऑप्शन आएगा असेसमेंट ईयर चूज करने का। तो आपको चूज करना है असेसमेंट ईयर 2027-28। आप जैसे कि यहां देख पा रहे होंगे, आपकी जो प्रेजेंट जो सर्टिफिकेट या अप्रूवल जो वैलिड है वो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए वैलिड है। तो आप जब अभी रिन्यूअल का एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो चूज करें असेसमेंट ईयर 27-28, ये ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन फाइल फॉर्म फाइल करते समय। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है, सेक्शन कोड। आप किस सेक्शन कोड में रजिस्ट्रेशन फाइल करने जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। फॉर 12A रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए सेक्शन कोड चूज करें 01। फॉर 80G अप्रूवल एप्लीकेशन के लिए सेक्शन कोड चूज करें 13। इसके साथ आप ये जरूर ध्यान रखें कि फॉर्म 10AB में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है अटैच करने के लिए वो जरूर आप अटैच करें, उसे ना भूलें। और अटैच करने के बाद फॉर्म सबमिट करें, फिर ई-वेरीफाई जरूर करें दोनों फॉर्म को। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद, हो सकता है महीने या 1.5 महीने के बाद, नोटिस आएंगे 12A के लिए सेपरेट और 80G के लिए सेपरेट। ऑनलाइन माध्यम से ये नोटिस आएगा आज की डेट में। उस नोटिस में क्वेश्चनेयर के फॉर्म में बहुत सारे पॉइंट जिसके ऊपर आपसे क्लैरिफिकेशन और इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मांगा जाएगा। आपको पॉइंट वाइज सारे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन आपको रिप्लाई में देने हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑनलाइन या फिजिकल मोड में सबमिट करने हैं। आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ all the information and document which you have been submitted before the income tax department, वो एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन करेंगे आपके इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन का। और बैलेंस शीट जो नोटिस में आपसे मांगा जाएगा पिछले 3 सालों का, उसका वेरिफिकेशन होगा। जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटी को चेक करेंगे। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि कुछ और इंफॉर्मेशन आपसे मंगाया जाए तो दोबारा नोटिस इशू करेंगे और फर्दर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा। फर्दर प्रोसीडिंग के दौरान आपकी हियरिंग की तारीख तय की जाएंगी
और आपको दोबारा से जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो आपको सबमिट करने हैं। एज पर द लॉ, जो 12A और 80G एप्लीकेशन का जो टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन है वो है फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो ये सेकेंड क्वार्टर 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा, उसके 6 महीने से पहले पहले, मीन्स 31 मार्च 2026 से पहले पहले CIT एग्जामिशन ऑर्डर पास करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटी। तो ये प्रोसीडिंग लगभग 6 महीने तक चलेगी। 30 सितंबर 2025 के बाद हो सकता है पहले ही सारा डिपार्टमेंट आपसे सारे इंफॉर्मेशन से संतुष्ट होकर पहले ही ऑर्डर पास करें, या फिर मार्च तक आपका प्रोसीडिंग का टाइम चले। बट 31 मार्च 2026 से पहले पहले आपके पास ऑर्डर जरूर मिल जाएंगे। तो ये पूरा एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके किए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आप मेंटेन करें, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन करें, और इस एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट आप रखें। नोटिस आने के जो नोटिस में जो टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिशन का, आप उस डेट से पहले पहले जरूर सबमिट करें डॉक्यूमेंट। एक और बात की तरफ आपके ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2024 फाइनेंस एक्ट 2024 में एक और बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया था। एक्चुअली जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ हैं वो इनकम टैक्स के दो रिजिम में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो इनकम टैक्स के दो रिजिम में एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। एक 1023C सब क्लॉज 4, 5, 6 और 6A, और एक सेकेंड रिजिम सेक्शन 11 to 13। 2024 में लॉ ने इन दोनों रिजिम में जो टैक्सेशन के जो प्रोविजन है उसको एड पार कर दिया, सेम कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब एक ही जैसा टैक्सेशन के प्रोविजन है दोनों रिजिम में, तो दो दो सेक्शन का होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उन्होंने एक तरह से 1023C के प्रोविजन को विड्रॉ कर लिया, और उन्होंने कहा 1 अक्टूबर 2024 के बाद कोई भी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन या मेडिकल फील्ड में काम कर रही है वो 1023C में अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकती है। उनको नेसेसरली 1 अक्टूबर 2024 के बाद 12AB में ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो भी इंस्टीट्यूशन 1 अक्टूबर 2024 से पहले 1023C में ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं वो अपने 5 साल पूरा करेंगे 1023C के प्रावधानों के अधीन ही। और जब उनके 5 साल पूरा होंगे और उनको रिन्यूअल कराने की रिक्वायरमेंट आएगी उनको, तो रिन्यूअल नेसेसरली 12AB में ही करा पाएंगे। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो 1023C में एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं वो रिन्यूअल उनको भी कराना है 30 सितंबर 2025 से पहले पहले। उनको जो रिन्यूअल कराना है वो फॉर्म 10AB में 12A में ही रिन्यूअल कराना है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें जब आप एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हो। तो दोस्तों, इस जानकारी के साथ ही आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद।